हाय गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज वीडियो लेक्चर 9 में हम मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम पॉइंट है। किसी का क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ही एक है, लेकिन आज इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन दोनों ही क्या होती है, डिफरेंट होती है। आज आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले हम केमिकल रिएक्शन की टाइप को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो यहां पर आपको सामने दिखाया गया है केमिकल रिएक्शन मोस्टली 2 टाइप्स होती है। नंबर फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन हिंदी साधारण अभिक्रिया, इन हिंदी जटिल अभिक्रिया। इसके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे ड्रा किए हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इसी तरह मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर ब्लैक बोर्ड पे ड्रा किए, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो सभी गाइस अपना ध्यान एकत्रित रखें और टॉपिक पे आइए, टॉपिक स्टडी करें। केमिकल रिएक्शंस जनरली 2 टाइप्स, नंबर 1 एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मैं यहां कह सकता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है वो सामान्यतः केवल एक स्टेप में होती है, दैट मीन्स कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। जो भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के थ्रू जानी जाती है। सेकंड पॉइंट, नॉट फॉर्म एनी इंटरमीडिएट। इस अभिक्रिया के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस सेम होती है, लेकिन ये केस 100% राइट नहीं है। ये मोस्टली केसों में ऐसा कुछ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, उसके लिए रेट को दे रखा है, रेट को दे रखा है रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर 2 बी का पावर 1। तो यहाँ पावर क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर किसे कहेंगे, तो किसी अभिक्रिया की कोटि वेग नियम में भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड द सम ऑफ power of effective concentration of reactant molecules which are present in rate law. Next जो point है, the forward reaction and backward reaction in equilibrium। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें एक साइड फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और एक साइड क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो कुल मिला के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंस थे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंप्लीट इन मोर देन 1 स्टेप। एक से ज्यादा स्टेप में ये कंप्लीट होती है। वो स्टेप, उसमें कुछ स्टेप स्लो स्टेप होती है, कुछ फास्ट होती है। जो स्टेप वेरी फास्ट होती है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 या नेग्लिजिबल मानी जाती है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड एट लीस्ट 1 इंटरमीडिएट। मतलब यहां पर फॉर्म एट लीस्ट 1 इंटरमीडिएट, यहां पे कम से कम एक इंटरमीडिएट का बनना तय है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है। नेक्स्ट, रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिटरमाइंड बाय एसएसए एंड इक्विलिब्रियम मेथड। मैंने पार्ट नंबर 5 में इक्विलिब्रियम मेथड की सहायता से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन किया था, जबकि यहां पर एक थ्योरी है एसएसए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। ये थ्योरी
हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, IIT जेईई के सिलेबस में, नीट के में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी डिस्कस हम लास्ट में करेंगे जब ये कैलकुलेटिक्स चैप्टर एंडिंग पे होगा, तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप होती है वो सभी स्टेप एक प्रकार की एलिमेंट्री रिएक्शन मानी जाती है। तो हाँ जी, तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब हम इसके बाद एक दो एग्जांपल देके आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों को हम क्लियर करेंगे। तो आइए हम एग्जांपल की ओर मूव करते हैं, एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। यहां एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जांपल्स, नंबर फर्स्ट, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां पर H2O2 डिकम्पोज इनटू वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखते हैं यहां पर वन कोफिशिएंट, दैट मीन्स ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर के अंडर होगी। इसी तरह यहां पर देखते हैं 2, तो इसे बोलेंगे बाइमोलिकुलर। यहां पर 2, 1 इसे बोलेंगे टर्मोलिकुलर। हाँ जी, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर, ये सभी एक प्रकार की एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर यहां पर जितने रिएक्टेंट्स की संख्या है उसके आधार पर रखा गया है। यहाँ रिएक्टेंट्स एक है इसलिए से यूनिमोलिकुलर, यहाँ रिएक्टेंट्स की संख्या 2 है इसलिए से बाइमोलिकुलर, यहाँ रिएक्टेंट्स 3 है इसका मतलब इसको बोलेंगे टर्मोलिकुलर। तो ये एक प्रकार के एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब यहां बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो यहां पर ये क्या है, ओरिजिनल रिएक्शन है जो कि कंप्लीट हो रही है 2 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट दे रखा है जो कि RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेट, और ये स्लो है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्टेप स्लो होता है उस स्टेप की सहायता से हम उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी ओरिजिनली स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। वैसे देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रत्येक स्टेप के लिए डिफरेंट मोलिकुलरिटी होती है। हाँ जी, ये स्टेप सेकंड है, यहाँ पर स्टेप क्या है, फर्स्ट है। इसका मोलिकुलरिटी दोनों का मोलिकुलरिटी क्या है, डिफरेंट होता है। बट ये रिएक्शन एक प्रकार के, ये जितने स्टेप रखे सभी क्या है, एक प्रकार के एलिमेंट्री रिएक्शन के ही स्टेप है। अभिक्रिया की आणविकता या फिर मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की ओर डिस्कस करेंगे। यहां पर मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो हम इसको जनरली एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं। मान लीजिए ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। हाँ जी, इसी तरह ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। हाँ जी, इसी तरह ए प्लस 2b चेंज इनटू प्रोडक्ट। इसी तरह बात करें a प्लस 2a प्लस 2b चेंज इनटू प्रोडक्ट। मैंने यहां 4 एग्जांपल बताए। देखिए a यहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह यहां पर a और b रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि इजीली प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इसी तरह मैं बात करूं आज a प्लस 2b, ये भी क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, चेंज इनटू प्रोडक्ट। आदि नेक्स्ट एग्जांपल, 2 molecule of A and 2 molecule of B are react to each other, change into product। तो अब यहां बताया जाए तो A चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो यहां पर देखते हैं A कितने कोफिशिएंट है, A कोफिशिएंट है, तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा यूनिमोलिकुलर, क्योंकि ये
एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। इसी तरह ए और बी है, इसे बोलेंगे बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 1 है, जबकि यहाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 2 है। इसी तरह बात करें, यहां पर बोला जाएगा टर्मोलिकुलर रिएक्शन, टर्मोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 3 है। हाँ जी, जनरली मोस्टली केसेस में अभिक्रिया की आणविकता का मान हाँ जी 1, 2, 3 के या मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम 3 होता है और मिनिमम 2, 1 हो सकता है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट यहां देखते हैं, यहां पर m की वैल्यू 4 बताई जा रही है, जबकि अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी के द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आणविकता, द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी इज 3 या लेस देन 3, नॉट मोर देन 3, बिकॉज यहां पर ऐसा इसलिए होता है कि ये जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है ये आपस में इफेक्टिव कॉलिजन्स करने के लिए प्रॉपर नहीं होते हैं, इनका ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होता है, मतलब इसका जो अभिविन्यास है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है, जबकि ये आपस में कोलाइड करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज नहीं हो पाते हैं। जबकि ये सभी रिएक्टेंट जो मैंने रिएक्शन दे रखी है, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर मतलब टर्मोलिकुलर, इनमें जो कोलिजन होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है और इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो प्रॉपर होता है। इसलिए याद रखना सभी गाइस कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आणविकता दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आज 3 से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसका जो स्पष्टीकरण है वो कॉलिजन थ्योरी दैट मींस टक्कर सिद्धांत द्वारा किया गया है। उसने कहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो हम ये देखेंगे कि अभिक्रिया कोटि है क्या, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करें और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या की पॉइंट्स है, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, molecularity of reaction not change with changing in the balance equation of reaction। यहाँ इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और उसका बैलेंस चेंज करते हैं, तो बैलेंस चेंजिंग करने पर मतलब रिएक्शन का बैलेंस इनकरप्ट करने पर उसकी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब ये है, यहां पर मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल है HI का बनना। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नॉट चेंज विद चेंजिंग इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है तो बैलेंस किया जाता है उसका सिंपल रेशियो ही क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। यदि आप उसके बैलेंस को क्या करोगे, अपरिवर्तित करोगे या चेंज करोगे या परिवर्तित करोगे, तो उस दौरान उसकी अभिक्रिया की आणविकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉट इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द एनी चेंज in balance equation of reaction, H2 plus I2 change into 2HI, that means one coefficient, that means m is equals to 2। यहाँ molecularity number 2 है, इसी तरह 2HI plus 2HI, that means 4HI। तो simple ratio of this equation 2 ratio 2 ratio 4 ratio, तो that means 1 ratio 1 ratio 2 ratio, तो 1 1 plus that means m is equals to 2। अब ये दिस इज फ्रैक्शन वैल्यू, मैंने पहले कहा था कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता दैट मींस मॉलिक्यूलर रिएक्शन की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होती है। तो इसको पहले सिंपल वे में चेंज करें, तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अजी 1 और 1, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी 1। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर
यहाँ 2 और यहाँ 1/2, दैट मीन्स 1, इधर भी क्या 1, तो इस इधर क्या हो जाएगा 1:1। तो मैं लिख सकता हूं जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1:1:2, दैट मीन्स 1 + 1, दैट मीन्स m = 2। तो ये बात याद रखें कि अभिक्रिया का बैलेंस चेंज करने पर उसकी आणविकता कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ जी, और एक खास बात ये याद रखना, हाँ जी, अभिक्रिया की आणविकता की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 3 से ज्यादा जो अभिक्रिया होती है उनमें जो टक्कर होती है रेयर होती है, दुर्बल होती है, वो टक्कर इफेक्टिव नहीं होती है, इम्प्रॉपर होती है, उनका ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होता है, जो कि कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको क्या होता है एम मान्य किया जाता है। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया कोटि को डिफाइन करेंगे, हालांकि इसके बारे में हम अच्छे से पहले पार्टों में पढ़ चुके हैं। ये यहां पर क्या कहना चाहता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। हम कहने का मतलब ये है अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग ही अभिक्रिया कोटि कहलाती है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हाँ जी, लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। माना कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है A + B, इसकी पावर m, इसकी पावर n, मतलब सॉरी इसका कोफिशिएंट m और इसका कोफिशिएंट क्या है n, और चेन इनटू प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। मैंने पहले कहा था कि अभिक्रिया कोटि का सीधा सीधा संबंध रेट लॉ या दर नियम से है। तो यहाँ रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, k a का पावर m और b का पावर n। तो हम यह कह सकते हैं, हाँ जी, अभिक्रिया कोटि n बराबर m + n, ये वैसे करें बराबर ऑर्डर, ये किसके बराबर हो गया ऑर्डर के बराबर। तो हम कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, ये क्या कहलाती है अभिक्रिया कोटि कहलाती है। अब अभिक्रिया कोटि के लिए खास बात क्या क्या है वो आप ध्यान दीजिए। पहली बात ये है अभिक्रिया कोटि के लिए, हाँ जी, पहला पॉइंट, अभिक्रिया कोटि के लिए जो मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट है कि इसका मान शून्य एवं नेगेटिव, पॉजिटिव एवं फ्रैक्शनल हो सकता है। मतलब अभिक्रिया कोटि शून्य भी हो सकती है, फ्रैक्शनल मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट होती है जिसका सीधा सीधा संबंध रेट लॉ से है। रेट लॉ की हेल्प से ही किसी अभिक्रिया की कोटि का डिटरमिनेशन किया जाता है। विदाउट रेट लॉ हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम विदाउट रेट लॉ की बात करें तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है m और n, तो यहाँ m की वैल्यू क्या होगी ये हम कह नहीं सकते हैं। अगर रेट लॉ में दे रखा है तो हम फाइनल कर सकते हैं कि इसकी कोटि होगी। नेक्स्ट जो है वो ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो पद मंद पद या स्लो पद होता है उसके लिए रेट लॉ एलिमेंट्री रिएक्शन के थ्रू ही राइट किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया कोटि आज हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये आपको दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू k N2O5, रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, H2I2, रेट इज इक्वल टू k Cl3 1/2 Cl2, रेट इज इक्वल टू k
H2Cl2। यहां पर एग्जांपल दिए हैं आपको, आप एग्जांपल यहां पर थोड़ा चेंज करें 1/2, तो इसकी पावर कितना है 1, तो रेट हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, 1 + 1 दैट मीन्स 2, इधर क्या 1 + ½ दैट मीन्स 3/2, इधर क्या 0 0 दैट मीन्स 0। तो यहां कह सकते हैं कि हम रेट लॉ की सहायता से आसानी से किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अब इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम दो न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन गिवन एज। कोई रिएक्शन, उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 10 सेमी की पावर 9 डिवाइड बाय मोल क्यूब और मिनट। यहाँ ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। हाँ जी, अब इसको सोल्व करते हैं, देख कैसे सोल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, के का वैल्यू दिया हुआ है, सीधा सीधा हम यूनिट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, गिवन डाटा के इज इक्वल टू 10 सेमी की पावर 9 मोल मिनट। तो हम ये लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 10 सेमी क्यूब, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं सेमी क्यूब की पावर 3 डिवाइड बाय मोल, हाँ जी, मिनट। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, हाँ जी, सेमी क्यूब डिवाइड बाय मोल मिनट इनवर्स। सेमी क्यूब और मोल को एक साथ लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। हमें पता है किसी भी सांद्रता को हम मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मोल पर लीटर को हम मोल पर सेमी क्यूब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें तो क्या चाहिए, मोल पर सेमी क्यूब चाहिए, जबकि यहां पे क्या है सेमी क्यूब डिवाइड बाय मोल। तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, के इज इक्वल टू 10 मोल सेमी क्यूब। जब इसको रिवर्स करेंगे तो यहां पर -3 मिनट इनवर्स। तो यहां से हमें पता नहीं लग रहा कि इस रेट कांस्टेंट के लिए ऑर्डर क्या होगा। तो आइए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट किसी भी रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट होती है क्या होती है, कंसंट्रेशन 1 - n। टाइम इनवर्स, यहां टाइम क्या है मिनट है, तो मैं मिनट ले लेता हूं। हाँ जी, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर सेमी क्यूब, तो मोल पर सेमी क्यूब, तो के इज इक्वल टू मोल पर सेमी क्यूब, हाँ जी, की पावर 1 - n मिनट इनवर्स। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। दोनों जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों जब कंपेयर करेंगे तो बेस इक्वल है, दैट मीन्स 1 - n 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, 1 - n इज इक्वल टू -3। तो यहां हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 4। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ ऑर्डर 4 हो जाएगा।
तो यहाँ इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं। बस इसमें जो मेन फंडा है, जो मेन मुद्दा है वो किसका है, यूनिट का। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर इज सी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपके मेडिकल एग्जाम में पुट किए जाते हैं। नाउ डिस्कस एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। आज एग्जांपल नंबर सेकंड, ये आपको दिया हुआ है व्हाइट बोर्ड पे। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। स्टेप फर्स्ट फास्ट है जो रिवर्सिबल भी है, और स्टेप सेकंड स्लो है। तो स्लो स्टेप आरडीएस होता है। तो हम रेट लो का डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्लो स्टेप। तो तरीका मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो नंबर 5 में बताया था। ये क्वेश्चन इस वीडियो में इसलिए रखा गया है क्योंकि हमने आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो हम ये क्वेश्चन उसी के उपलक्ष्य में रख रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वही सपोज दैट the original rate of reaction for this reaction rate is equals to k NO की पावर x और F2 की पावर y। तो यहां पर ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्लो स्टेप। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्लो स्टेप। स्लो स्टेप क्या होता है, आरडीएस। तो यहां देखेंगे तो रेट लॉ होगा, रेट इज इक्वल टू के एनओ F2। F2। अब यहां एनओ और यहां पे जाएगा F2। स्लो स्टेप कौन सा है, अच्छा ये वाला। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है। तो आप इसको सोल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो नंबर 5। मैंने कहा था कि सबसे पहले इसका रेट लो लिखें, जो आपको रिएक्शन दी हुई है उसका रेट लो लिखें। सपोज दैट रेट इज इक्वल टू के NO। मैंने पहले कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। तो यहां पर हम ये नहीं लिख सकते, मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेट लो नहीं है, ये सीधी सीधी इक्वेशन है। इसलिए हम यहां नहीं लिख सकते, हम यहां x और y लिखना पसंद करेंगे। अब हम स्टेप का हेल्प लेते हैं, मतलब स्लो स्टेप का। फ्रॉम स्लो स्टेप में क्या बताया गया है, स्लो स्टेप जो कि आरडीएस होता है। तो यहां पर रेट लो जो होगा, रेट इज इक्वल टू NO F2 NO। अब इन दोनों रेट लो को मैच करेंगे। तो मैच करने से NO यहां तो दिया हुआ है, लेकिन F2 यहां पे क्या है, NO F2 बोथ आर डिफरेंट। तो यहां NO F2 एक इंटरमीडिएट है। तो हम इस इंटरमीडिएट का रिलेशन उस स्टेप से करेंगे जिस स्टेप में रिएक्टेंट दिया हो। तो यहाँ इस स्टेप में रिएक्टेंट भी दिया हुआ है और इंटरमीडिएट भी। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है,
आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू NO F2 डिवाइड बाय NO F2। आगे हमें क्या चाहिए NO F2, तो यहाँ पे क्या जाएगा NO F2 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम NO इधर क्या जाएगा F2। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां पर इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल देंगे थर्ड। आगे तो फिर ऐसे करें, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोले और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोले फोर्थ। हालांकि इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। प्रैक्टिस होने पर ये आपका 10 सेकंड का आंसर है। आगे पुट the value of NO2 in इक्वेशन नंबर फोर्थ में रख देंगे, तो फोर्थ में रखेंगे क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू आगे के इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम NO2 की वैल्यू क्या है NO आगे F2 NO F2 और साथ में क्या दिया हुआ है NO, ये भी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको और सोल्व करेंगे, तो रेट इज इक्वल टू इन दोनों को मिला के लिख देंगे ए न्यू कांस्टेंट के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा F2। तो दिस इज रेट लॉग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज पार्ट नंबर 9 कंप्लीट होगा हमारा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो केमिकैनेटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैथमेटिकली कंसेप्ट आर यूज फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन एंड आर्गेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी। अदरवाइज जो भी आपके सिलेबस में है उन सभी के लिए हम सबसे पहले एक वीडियो मैथमेटिकली कंसेप्ट का डालेंगे, जिसमें लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल लॉग, या फिर लॉग की वैल्यू क्या है, या फिर कैसे इनको सोल्व किया जाता है, ग्राफिकली मेथड, उन सभी का स्टडी करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर की ओर गमन करेंगे। तो सभी गाइस हमारे चैनल पे बने रहिए, और जिसको भी हमारा चैनल पसंद आया है वो गाइस हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले एग्जाम 2020 जो कि नीट का एग्जाम है उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करें, हार्ड वर्क करें। इसके लिए आपके साथ मेजर केमिस्ट्री जोन बना रहेगा कंटिन्यू। आप तो मेहनत कीजिए। गुड डे।